रुक रुक रुक, ये लड़की रुक रुक, निकाल सीधा करवा के निकाल। मेरा भाई घर पे अकेला है, उसे भूख लगी थी बस इसीलिए। अरे बहुत सुनी से दर्द भरी कहानी, रुक अभी पुलिस को बुला। नहीं 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। क्या हो गया? देखिए ना मैडम, दुकान से सामान चोरी करके भागी है। आप दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए दीदी, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। मेरे भाई का मेरे अलावा कोई नहीं है दीदी, मुझे नहीं जाना पुलिस के पास। आप इस लड़की को छोड़ दीजिए, चोरी किए हुए सामान के पैसे। दरअसल मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, आप इस लड़की को मुझे सौंप दीजिए। ठीक है मैडम, आप कहते तो मैं छोड़ देता हूँ। चल राहुल। ये लो। थैंक यू दीदी। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री। बड़ा प्यारा नाम है। अब रोना बंद करो, चलो मेरे साथ। हाँ कमलेश बोल। कौन सा बैंक? PIC। ठीक है मैं आता हूँ। मैं आप पे मेंटल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी, आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। उर्वशी जी आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बैंक वाले फ्रॉड हैं। इन्होंने मुझे नोटिस भेजी है कि विजय ने इनसे 10 करोड़ का लोन लिया था। सर लोन लिया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ये झूठ बोल रहा है। विजय का तो PIC बैंक में कोई अकाउंट भी नहीं था। अकाउंट था सर, मैं सारे पेपर दिखा सकता हूँ। 5 मई को विजय ने अकाउंट खोला, मतलब उसके गायब होने के 3 दिन पहले। ये देखिए उसके सिग्नेचर्स। ये सिग्नेचर तो विजय के ही हैं। आप खुद देख लीजिए सर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, लोन एप्लीकेशन फॉर्म और सारे आईडी प्रूफ्स आप भी देख लीजिए मैडम। एक मिनट, मतलब 5 मई को अकाउंट खुला गया है, 6 मई को लोन डिस्पर्स हुआ, यानी 10 करोड़ रुपए अकाउंट में आए, और 7 मई को ये अमाउंट किसी और अकाउंट में चला गया। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, ये फोन नंबर 44475862 ये विजय का नहीं है। ये फ्रॉड का केस लगता है, क्योंकि जिस आदमी का ये अकाउंट है उसका मर्डर हुआ है कुछ दिन पहले, वो भी आपके बैंक में अकाउंट खुलवाने के 1 हफ्ते के अंदर। कमलेश जी सर। हमें साइबर यूनिट को इन्वॉल्व करना होगा। ओके सर, वो टेलीकॉम कंपनी से कंफर्मेशन आ गया है। फ़ोन नंबर 44475862 विजय खन्ना का ही है, जो PIC बैंक में अकाउंट खोलते वक्त दिया गया था। ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनी से ओरिजिनल फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ जो सिम लेते वक्त विजय ने सबमिट किया होंगे। बोल दिया सर, 1-2 दिन में आ जाएगा। सर ये विजय की कार का GPS रिकॉर्ड। 8 मई से 11 मई तक कार की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, मतलब कार किसी एक ही जगह पे खड़ी थी। हो सकता है उसी जगह जहां विजय को रखा गया हो। सर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। सर एक लोकेशन यही की लग रही सर। सर गाड़ी मिल गई। काफी सुनसान एरिया है। जी सर, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है सर, स्टे लगा हुआ है। अच्छा, जिसने भी विजय को उठाया था वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता होगा। गायत्री तुम यहाँ बैठो। मैं भी आती हूँ, ठीक है?
नया पंछी? अभी तक किसी ने भी नहीं चखा, दाम दुगना लगेगा। कमलेश, ये तो फ्रॉड है। सर ये लीजिए चाय पीजिए। अरे रस्तोगी जी, चाय छोड़िए, ये देखिए, ये देखो, ये लोन डॉक्यूमेंट्स हैं विजय के। इसके पेज नंबर 1 से पेज नंबर 11 तक ये देखो, विजय के जो सिग्नेचर्स है वो राइट बॉटम साइड पे, लेफ्ट बॉटम साइड ब्लैंक है। लेकिन पेज नंबर 12 में देख, लेफ्ट बॉटम साइड में विजय के सिग्नेचर्स के कुछ निशान उभर रहे हैं। तो इसमें फ्रॉड क्या है? अक्सर पेन के निशान नीचे वाले पेज पर छप जाते हैं। ये देख, ये है सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेफ्ट बॉटम साइड में सिग्नेचर, और ये सारी सिग्नेचर इससे मैच कर रही है। मतलब सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को लोन के फॉर्म के बीच में डालकर विजय की सिग्नेचर ली गई और फिर इसी से वो नंबर खरीदा गया। ये बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करो और पता करो कि विजय से डॉक्यूमेंट्स में किसने सिग्नेचर लिए। करेक्ट। वही अदला बदली कर सकते हैं। और रस्तोगी जी, इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जल्दी। जी सर। आइए। हेलो। हेलो। सर, सब इंस्पेक्टर जगदीप वालिया, साइबर यूनिट से। इस केस में आपको असिस्ट करेंगे। वेलकम। सिट सिट। तो केस स्टडी तो की होगी आपने? जी बिल्कुल सर। कुछ मिला? जी सर विजय खन्ना के पीआईसी बैंक अकाउंट में लोन के 10 करोड़ रुपए डिस्पर्स हुए। उसके बाद ये 4 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। सर फिलहाल इनमें से कोई भी अकाउंट एक्टिव नहीं है और 12 तारीख को ये सारे अकाउंट क्लोज करा दिए गए सर। 12? जी। यानी जिस दिन विजय का मर्डर हुआ। यार ये केस है क्या? हाँ? दुश्मनी है, साइबर फ्रॉड है कि? सर लोन के पेपर्स पे विजय जी के साइन लेने के लिए बलदेव सिंह गया था। हाँ ठीक है, चलिए बुलाइए बलदेव को। आइए। सर बलदेव तो यहाँ नहीं है, 4 दिन की छुट्टी पर गया था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए लौटा ही नहीं। आपने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? सर एक्चुअली वो सेल्स में नया था, प्रोबेशन पर था, हमने सोचा जॉब छोड़ दी होगी उसने। यार आप मैनेजर हैं या डैमेजर? आपके नाक के नीचे फ्रॉड हो रहा है, आपके बैंक एम्प्लॉय उसमें मिले हुए और आपको खबर ही नहीं है। चलिए अपने वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नंबर दीजिए और शहर छोड़ के जाना मत। और वो बल्लेब के ज्वाइनिंग पेपर चाहिए मुझे। सर वो विजय खन्ना के सेकंड नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, जिसमें सिर्फ 2 या 3 फोन किए थे किसी श्रीतिमा सहानी को। श्रुतिमा सहानी? जी सर। यही लगता है घर सर। तो बंद है। एक्सक्यूज मी। जी। अरे ये श्रीतिमा का घर यही है क्या? हाँ हाँ। कुछ बता के ही कहाँ गई? लेकिन श्रीतिमा से सबको प्रॉब्लम थी, उल्टे काम जो करती थी। उल्टे काम मतलब कैसे? मैंने तो सुना है सर, गंदी फिल्मों में काम किया करती थी। तो उसके पिता, भाई, भाभी वो सब कहाँ? उनके भाई दुबई में रहते हैं और श्रीतिमा की सुसाइड करने के बाद नवल जी और उनकी पूरी फैमिली पता नहीं कहाँ चले गए। रस्तोगी ये क्या केस है? मतलब एक वेल नोन बिजनेसमैन का मर्डर, साइबर फ्रॉड, और अब ये श्रीतिमा जो इस केस से जुड़ी उसका सुसाइड। कौन हो सकता है इन सबके पीछे? सर यही बंदा गया था विजय के डॉक्यूमेंट पे साइन लेने के लिए, तब से गायब है। सर ये श्रीतिमा और विजय खन्ना के कनेक्शन के बारे में कुछ पता चला? सर वो तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये श्रीतिमा की कुंडली मिल गई। सर बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। क्या कर रहे हो? सर इन क्लिप्स में से 4-5 क्लिप्स पे श्रीतिमा एक ही आदमी के साथ है। एक मिनट। विशाल फार्म हाउस, नांगलोई।
नहीं यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठंडा जा रहा है यार। बेटा थोड़ी गर्मी लाओ बेटा, बिल्कुल मजा। वीडियो बनाएगा, वीडियो बनाएगा। गर्मी चाहिए साले, गर्मी चाहिए साले। साले चुप बेटा, साले डंडे से पीटूंगा नहीं, ऐसे जाके घुसेड़ूंगा ना कि किसी के साथ तो क्या अकेले भी नहीं सो पाएगा। बोल साले। मैं सब मजबूरी में कर रहा था। मजबूरी में कर रहा था? अबे ये पकड़ साले, कहानी मत सुना। बता, श्रीतमा ने सुसाइड क्यों किया और ये विजय के साथ उसका क्या कनेक्शन था? बता। विजय सर, मैं किसी विजय को नहीं जानता सर, मैं सिर्फ श्रीतिमा को जानता हूँ, और सर वो भी ये काम मजबूरी में कर रही थी। कैसी मजबूरी सर? कैसी मजबूरी? मतलब बता रहा हूँ सर, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था। कौन कर रहा था ब्लैकमेल? तो वो पता नहीं सर मुझे। सर, ये श्रुतिमा मुंबई के किसी संकेत तालुकदार की टीम के साथ काम करती थी। इससे जुड़े कई लोगों को हमने अरेस्ट किया है, लेकिन इन फिल्मों का डायरेक्टर अभी भी फरार है। और सर, अब तक हमने जिन लोगों को अंदर किया है उनसे भी विजय और श्रुतिमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्हें भी इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये विजय की वाइफ उर्वशी और विभूति, इनसे पूछा श्रुतिमा के बारे में? सर, उर्वशी और श्रुतिमा दोनों से पूछा, लेकिन उन दोनों ने तो इनका नाम कभी सुना भी नहीं। सर, वो श्रुतिमा की भाभी मधु के बारे में पता चल गया, आजकल किसी बेरी वाला बाग एरिया में रहती। अपनी जायदाद से कुछ भी हिस्सा अपनी बेटी श्रुतिमा को दूं, तब मैं उनसे लड़ तो नहीं सकता था, फिर भी मैंने जैसे तैसे अपनी बेटी श्रुतिमा के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करा दिए थे, ये सोच के कि कल को मुझे कुछ हो तो श्रुतिमा और उसकी बेटी को अदिति के काम आ सके। पर बदकिस्मती देखिए, ये पैसे उसके बैंक अकाउंट से ही गायब हो गए। यही 20 लाख रुपए कमाने के लिए श्रुतिमा उन फिल्म्स में काम कर रही थी, लेकिन फिल्मों में तो काम वो कई महीनों पहले से कर रही थी, और उसने सुसाइड पिछले महीने किया है। मतलब सुसाइड की वजह कुछ और थी। वजह तो मैं नहीं जानता। वैसे श्रुतिमा के अकाउंट से 20 लाख रुपए ऐसे कैसे गायब हो गए? आपने पता तो किया होगा। हाँ सर, फोन हैक हुआ था श्रुतिमा जी का। सर, एक एसएमएस के जरिए उनके फ़ोन पर मालवेयर भेजा गया था, जिससे श्रुतिमा के फ़ोन का सारा डाटा एक्सेस कर रहे थे वो। उसके फ़ोन पर जो भी हो रहा था वो हैकर सब देख सकता था। उस पर पल पल की डिटेल उस हैकर को रिकॉर्डिंग हो रही थी, और जब अदिति ने ओटीपी दिया तो उन्होंने श्रुतिमा के नंबर को नए सिम कार्ड के साथ एक्टिव कर दिया और श्रुतिमा के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। जी सर। सर, एक सॉलिड क्लू मिला है। श्रुतिमा और विजय में एक लिंक मिला है। क्या लिंक? सर, श्रुतिमा के अकाउंट से जो पैसे गायब हुए और विजय के अकाउंट से जो पैसे निकाले गए, वो सारे पैसे एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं सर। ओह, मतलब ये नंबर विजय को झांसे में डालकर खरीदा गया और फिर इसी नंबर से श्रुतिमा को कॉल किया गया। मतलब श्रुतिमा और विजय दोनों एक ही फ्रॉड के शिकार है। ये सिम कार्ड स्वैप करके लोगों के अकाउंट से पैसे उठाते हैं और फिर इन्हें यूं ही घुमाते हैं। मतलब एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से। यही नहीं सर, 20-25 अकाउंट से होते हुए ये पैसे फाइनली एक ऐसे बैंक अकाउंट में जाते हैं जहां से इन्हें आसानी से विड्रॉल किया जाता है और फिर अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये विजय और श्रुतिमा के पैसे फाइनली किस अकाउंट से विड्रॉ हुए? सर, ये पैसे बिहार के मुजफ्फरपुर में जेएच के बैंक में सुजय साहू के अकाउंट से विड्रॉल हुए और बाद में सर अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। मिस्टर सुजय साहू, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर को हम खोना तो नहीं चाहते। अच्छा होता आप अपना अकाउंट कंटिन्यू करते, और वैसे भी अब इंडिया तो आप आते रहेंगे। मैनेजर साहब, अब इंडिया आना वापस नहीं होगा, क्योंकि मेरी बीवी है वो बांग्लादेश से है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी है वहाँ पर। मुझे भी ढाका की टेक्सटाइल कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, तो मैं भी वहीं सेटल हो जाऊँगा। एज यू विश मिस्टर साहू। ये लीजिए आपके अकाउंट के पैसे। लाइए। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। तो ये दोनों इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड हैं। ये रहा आपका कैश। आपसे पहले मुंबई और बेंगलोर की टीम आई थी सर, इस बैरिस्टर बनर्जी की खोज में। बैरिस्टर बनर्जी नहीं, हम सुजय साहू के लिए आए हैं।
सर सुजय साहू का ही असली नाम बैरिस्टर बनर्जी है और इंडियन पुलिस ही नहीं FBI भी उसे ढूंढ रही है। इंटरनेशनल क्रू है बनर्जी। साहू का लेटेस्ट अपडेट क्या है? सर इंडिया छोड़ के बांग्लादेश चला गया था कुछ टाइम पहले और अब ढाका में नकली कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकन को चूना लगा रहा है सर। चाहे जो भी हो, मुझे साहू चाहिए। आज ही एक टिप मिली है, इस शनिवार को साहू अपने दोस्तों से मिलने आने वाला है। पुलिस जगदीप, सबको भरो गाड़ी में। जी सर। कमलेश, कमरे चेक कर। सुजय साहू और बलदेव सिंह, तुम दोनों को तो डिक्की में घुसेड़ के लेके जाऊंगा। कमलेश, सर। ले चलो इनको। चल। फाइनेंशियल फ्रॉड करते करते ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद मर्डर तक पहुंच गए हैं? मैंने और साहू ने सिर्फ पैसे ही लूटे हैं, हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। तो ये विजय खन्ना को क्यों मारा? अरे कौन? दरोगा साहब, ये विजय खन्ना कौन है? इसने लिए थे लोन पेपर्स पे और सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे। लिए तरफ साहब मारिए मत साहब, मैं सब बताता हूँ आपको। बोल। साहब मैं अलग अलग बैंक्स में मार्केटिंग डिवीज़न ज्वाइन करता था। मुझे पोटेंशियल कस्टमर का पता लगता था और मैं उनसे इसी तरीके से पैसे निकाल कर अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू साहू तक पैसे भेजता था। और साहब विजय के साथ भी हमने वैसे ही किया। विजय के नाम पर एक नया सिम कार्ड लेके नेट बैंकिंग के थ्रू उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर मैंने साहू के अकाउंट में डलवा दिए और फिर उसी नंबर से कुछ और लोगों को कॉल करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल ले साहब। और उन लोगों में से एक है श्रीतमा। तूने अभी पूरा सच नहीं बताया। तुम लोगों ने श्रीतमा और विजय को लूटा है और फिर विजय का एक्सीडेंट करवा दिया और श्रीतमा ने अपनी खुद की जान ले ली, वो भी तुम्हारी वजह से। दरोगा साहब देखो, हमने किसी को नहीं मारा और ये श्रुतिमा को तो पहले हमने देखा तक नहीं। नहीं साहब, कभी नहीं। अच्छा, तोड़ो इनको। साहब अच्छा से तोड़ना। सर इस साहू और बलदेव को तो बहुत तोड़ा, सारे क्राइम कबूल कर लिए, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि विजय को उन्होंने नहीं मारा। मतलब फिर से डेड एंड? सारे सबूत फिर से टटोलने होंगे। हाँ सर, ये विजय का फोन ओपन हो गया है। सर ये मुन्ना खबरी आया है, आजा। सर मार्केट में न्यूज़ गरम है कि पुलिस हर उस जगह जा रही है जहाँ से नहीं जाना चाहिए। ये क्या इधर उधर की बात घुमा रहे, सीधे बताना। सुपारी मार्केट में खुशबू सुनी थी कि विजय खन्ना की सुपारी निकली थी और सुपारी लेने वाला बुलंदशहर का बंदा है। मर्डर को एक्सीडेंट दिखाना उसका स्टाइल है। कौन है ये स्टाइलिश? संजय नाम है बंदे का। संजय, पकड़ते उसको। यस। और रस्तोगी जी, एक आदमी का बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है। किसका सर? ये मकान है सर, ये वाला। सर ये वही एसयूवी है, सिल्वर कलर, जिसने विजय को ठोका था, पक्का। ना रस्तोगी। मुन्ना
अरे कौन आ गया रे? हाँ भाई केक। वो मुझे थोड़ा अबे रुक नहीं तो रुक। कोई होशियारी नहीं। साड़ो जितना मारना है मार लो। मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं शब्द भी ना बोलूंगा। यहाँ पर अच्छे अच्छे बेजुबान भी बोलने लगते हैं। और तुझे किसने कहा कि हम तेरी पिटाई करने वाले हैं? बेटा तुझे तो आज हम ठंडा करेंगे। साहब मैं सब बताने को तैयार हूँ साहब। अब आ गया ना